परमेश्वर का वचन को सीखेंगे। हमारा जो विषय है बोलो इकलौता, एकलौता। उसके सबसे पहले हम रेफरेंस लेंगे यूहन्ना की किताब, जो बाइबल का की वर्स इसे कहा जाता है, 3 अध्याय 16 वचन को पढ़े। यूहन्ना 3:16। सभी लोगों को ज्यादातर ये वचन मालूम है। क्योंकि परमेश्वर ने बोलो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत क्या पाए? जीवन पाए। यहाँ पर परमेश्वर के अजीज प्रिय लोगों, बाइबल मुकद्दस में लिखा है परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। परमेश्वर ने सिर्फ बनी इजराइल से प्रेम रखा क्या? जो नबियों के कौम को खुदा ने चुना था, जितने नबी वहां पर उस देश से बर्पा हो गए, क्या सिर्फ परमेश्वर ने ऐसा लिखा है कि इजराइल से सिर्फ प्रेम रखा? नहीं। किससे प्रेम रखा बोलते हैं? जगत से, पूरी दुनिया से। इस जगत में जितने भी राष्ट्र है, यहां पर एक गांव की बात नहीं हो रही है, गली की बात नहीं हो रही है, एक एरिया की बात नहीं हो रही, एक मुल्क की बात नहीं हो रही। तमाम जगत में जितने भी मुल्क है, जितने भी राष्ट्र है, वो तमाम राष्ट्रों की बात हो रही है यहाँ पर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा की मोहब्बत इतना बेइंतहा है कि कलम पाक में लिखे खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत की, सिर्फ बनी इजराइल से नहीं, सिर्फ बेतलहम से नहीं, सिर्फ यहूदा से नहीं, ये इर्द गिर्द के मुल्कों से नहीं, मुल्क मिस्र से नहीं, जितने भी मुल्क इस जमीन पर है, तमाम मुल्कों से, उसमें इंडिया भी शामिल है। इंडिया में रहने वाले हर एक व्यक्ति से, जहां में रहने वाले हर एक व्यक्ति से खुदा ने इतनी बेइंतहा मोहब्बत किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, दे दिया, कुर्बान कर दिया। परमेश्वर के जन्म के सारे जगत को बचाने के लिए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, विश्वास करे, अनंत काल का जीवन पाए, अत्यंत की जिंदगी पाए। थोड़ी देर की जिंदगी नहीं, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 70 साल की जिंदगी को नहीं। इस धरती पर मेरे और आपके लिए उम्र सीमित है मेरे अजीजों। उम्र बढ़ गई तो 70 से 80 साल करके बाइबल मुकद्दस में लिखा है। उसके बाद मनुष्य का मरना और उसका न्याय का होना क्या है? नियुक्त है। उसके बाद मेरे और आपके लिए मृत्यु है, जीवन नहीं। इस दुनिया में तमाम लोगों के लिए, लेकिन उन्हीं के लिए जीवन है जो कोई खुदावंद यीशु मसीह यानी खुदा के इकलौता बेटे के नाम पर ईमान रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसको नजात का हित के तौर पर उसको कबूल करते हैं। उन तमाम लोगों को मृत्यु के बाद एक जीवन है, और वो जीवन में 30, 60, 80, 100 साल का नहीं। कलम पाक में लिखा है अनंत काल का जीवन। क्योंकि मेरा और आपका खुदा आदि से क्या है? अनंत काल तक जीवित है। उसकी कोई आदि नहीं है, वो स्वयं आदि है। उसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि वो स्वयं अंत है। प्रेज़ द लॉर्ड। अनंत काल तक रहने वाला परमेश्वर के साथ तू भी अनंत काल तक रहेगा। कब रहेगा? कलम पाक में लिखा है खुदा के इकलौते बेटे जो खुदावंद यीशु मसीह पर जो ईमान लाएगा,
वो इस धरती पर मर भी जाए वो जी उठेगा। इसलिए मेरा आका मेरा खुदा यीशु मसीह इस सरजमीन पर सर बुलंद आवाज कर कहा गोया जो कोई मेरे पीछे चले, पहली बात तारीकी में नहीं, अंधकार में नहीं, बल्कि रोशनी में चलेगा, उजियारे में चलेगा। चाहे वो मर भी जाए उसे मैं फिर से जिलाऊं, वो फिर से जी उठेगा। कब तक जी उठेगा? 30 साल, 60 साल, 70, 80, 100 साल तक नहीं, अनंत काल तक जी। क्या बात है! ये पैगाम जो है एक मुल्क एक नेशन के लिए नहीं, तमाम इस जमीन पर रहने वाले तमाम जगत के लोगों के लिए है। एक खुशखबरी है, एक आनंद का सुसमाचार है। परमेश्वर की फिलॉसफी भी अजीब है, अजीब और गरीब नजर आता है। सारे जगत से प्रेम किया और जितने लोग भी उस पर ईमान लाने वाले बड़ी भीड़ की तादाद में है, यानी बचाए जाने वाले अनेक हैं। बचाने वाला, बोलो बचाने वाला एक है, यानी खुदा का इकलौता बेटा, इकलौता बेटा बचाने वाला है। और बचने वाले कितने हैं? तमाम लोग हैं। इसलिए खुदा यीशु मसीह इस धरती पर था, उसने कहा कि जब तक गेहूं का दाना इस जमीन पर गिरकर मर नहीं जाता तब तक क्या रहता है? वो बोलो इकलौता रहता है। ये गेहूं का दाना रहता है, वो इकलौता रहता है, वो एक रहता है, उसके साथ और झुंड नहीं रहती है। वो एक गेहूं का दाना जब जमीन में गिरकर फड़कर मर जाता है, ढेर सारे गेहूं के दाने को जन्म देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। गेहूं के दाने का स्वभाव है, अपने आप को खुदा यीशु मसीह तमसील दिया, उदाहरण दिया। अरे भाई वो अकेला इकलौता बेटा इतने तमाम लोगों के गुनाह कैसे ले सकता है? तमाम लोगों को जिंदगी कैसे दे सकता है? अरे भैया इस धरती पर मिसाल खुदा ने रखा है। अगर ये गेहूं का दाना जमीन पर गिरकर जब मर जाता है, वो कैसे मरता है? फानी हो जाता है, मिट्टी के अंदर चला जाता है, सड़ जाता है, मर जाता है। तभी कुछ दिनों के बाद उसके अंदर अंकुर उगते हुए देखेंगे। फिर कुछ महीनों के बाद ढेर सारे गेहूं के दाने उसमें लगा हुआ दिखा। जब एक गेहूं का दाना गिरकर मर जाता है, उसमें ढेर सारे गेहूं के दाने पैदा हो सकते हैं। एक इकलौता गेहूं का दाने को इतने सारे गेहूं के दाने पैदा हो सकते हैं। तो मेरा आका मेरा खुदा यीशु मसीह को जो खुदा ने इस जहान के लिए बख्श दिया, कलवरी को मार दिया, उसके पीठ को छल्ली किया, उसके सर पे कांटों का ताज पिनाया गया, उसके हाथों पैरों में कीटों का दर्दनाक खतरनाक मौत के घाट उतारा गया, तो वो मरकर क्यों ने ढेर सारे गेहूं के दाने, क्यों ने ढेर सारे लोगों को अनंत काल का जीवन दे सकता है। इसने देखा कि मैं जय पाकर पिता की दाहिनी ओर बैठा, तुम भी जो मुझ पर ईमान रखते हो जय पाकर एक दिन क्या करोगे? मेरे दाहिनी ओर बैठेगे। यानी आपके लिए इस धरती का जगह परमानेंट नहीं है। आप इस धरती पर रहने के बाद ही आपको परमानेंट जगह बुकिंग करना है, और परमानेंट जगह उसी का बुक होगा उस आसमान में, उस स्वर्ग के सिंहासन पर, जो उसके बेटे इकलौता बेटा करके कबूल करता है अपना। क्या करके कबूल करने के लिए बाइबल में पढ़ेंगे चीजों? हाँ, क्योंकि इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। क्या करके विश्वास करना है? खुदावंद यीशु मसीह जो है, खुदा बाप का क्या है? इकलौता बेटा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यानी जो कोई खुदावंद यीशु मसीह को इकलौता बेटे के तौर पर कबूल नहीं करता, बाइबल मुकद्दस में जिस तरीके से लिखा है इकलौता बेटा, इकलौता बेटा, दुलौता बेटा नहीं, तीनलौता बेटा नहीं,
इकलौता बेटा कर ईमान लाना है। खुदा ने यीशु मसीह को पर क्या कर ईमान लाना है? वो इकलौता बेटा है खुदा का, और वो इकलौता बेटा वो गेहूं का दाना है जो तमाम दाने पैदा करने की ताकत रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो इकलौता बेटा इसलिए कहा है कि वो इकलौता होने के बाद उसके अंदर तासीर है, वो ताकत है, वो कुदरत है। ढेर सारे गेहूं के दाने, क्योंकि उसके जैसा और कोई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए उसको इकलौता कहा गया। आप बताइए, परमेश्वर के जैसा और कोई हो सकता है क्या? जब हम इकलौता बेटा कहते हैं, उसके लिए एक दिया हुआ टाइटल है। धरती पर हमें समझने के लिए इकलौता बेटे के तौर पर कहा गया, लेकिन बाइबल मुकद्दस में इस धरती पर देहधारी होने से पहला, इकलौता बेटा कहलाने से पहला, बाइबल मुकद्दस में लिखा वो आदि में परमेश्वर, आदि में वचन था, तो खुदा के पास वचन बनकर था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन परमेश्वर के साथ था। वचन ही क्या था? वो खुदा का कलीमा था। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का वचन था। और वचन किसके पास था? परमेश्वर के पास था। क्या बनकर था? परमेश्वर बनकर था करके बाइबल में लिखा है। यानी खुदा बाप के पास खुदा बेटा, मुझे और आपको समझने के लिए, समझाने के लिए बहुत आसान तरीके से लिखा है। खुदा बाप के पास खुदा बेटा जो इकलौता था, खुदा बाप था और इकलौता बेटा था, और कोई भी नहीं था जो ब्रह्मांड को बनाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसी के जरिए सारी कायनात को, जर्रे जर्रे को, क्या आसमान, चांद, सितारे, सैयारे, सब कुछ उसने बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वो बेटा जिस धरती पर जन्म लिया, उसको इकलौता बेटा था। और मुझे और आपको ईमान लाने के लिए क्या करके कबूल करना है? खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता। आज बहुत से लोग इकलौता बेटा करके कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अरे खुदा का इकलौता बेटा, क्या खुदा की बीवी है क्या? बेटा पैदा करने के लिए किसकी जरूरत है? बीवी की जरूरत है भैया। इंसानी लहजे में इंसान को बेटा पैदा करने के लिए किसकी जरूरत है? वो बीवी की जरूरत है। एक व्यक्ति को बच्चा पैदा करने के लिए, अरे वो खुदा है। वो मिट्टी बनाकर उसको शांत कर क्या किया? उसके नत्नों में जिंदगी दम फूका। जिंदगी का दम फूका। आदम के लिए कौन सा था? कोई माती आदम का या बाप था? खुदा ने कहा तुम तो छोड़ो, इन पत्थरों से भी मैं क्या करूंगा? औलाद पैदा करूंगा। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर। इसलिए बाइबल मुकद्दस में बहुत से लोग इस बात पर तनकीद करते हैं, सवालात उठाते हैं, ऐसा कैसा वो इकलौता बेटा हो सकता है? ये तो हमारे ज़हन के बाहर है, सोच के बाहर है, विचार के भैया बाहर ही रहेगा। फिर तो इकलौता बेटे के नाम पर ईमान नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? तो बाहर ही रहेगा। तुझे अंदर आना है, अब्दियत की जिंदगी चाहिए, अनंत काल का जीवन अगर तुझे चाहिए, अनंत काल के जीवन में तुझे दाखिल होना है। इस धरती पर 30 साल 70 80 साल जीने के बाद, मृत्यु के बाद एक नया जीवन पाना है, हमेशा के जीवन पाना है, तो तुझे इकलौता बेटे के नाम पर क्या लाना है? खुदा ने यीशु मसीह क्या कर कबूल करना है? ये खुदा का क्या है? इकलौता बेटा। किसके स्टेटमेंट है? यूहन्ना का स्टेटमेंट है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। और कौन बोल रहा है? स्वयं परमेश्वर की बात यहाँ पर बात है, क्योंकि खुदा ने जहां से मोहब्बत किया, इकलौता बेटा बख्श को दिया। खुदा ने ईमान क्या लाना है? इकलौता हाँ बेटा। क्या लिखा है? पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर क्या करे? विश्वास करे। क्या करके विश्वास करना है? इकलौता बेटा करके विश्वास करेगा, वो क्या नहीं होएगा? बोलता है, पढ़ेंगे जल्दी। वो नष्ट न हो, वो नष्ट नहीं होएगा। इकलौता बेटा करके जो विश्वास नहीं करते वो क्या होगा? दुनिया में बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ है, हालेलुया, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी बाइबल मुकद्दस का मतलब कि बाइबल मुकद्दस खुदा के कलाम से लिखा है, तहरीर से लिखा है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने भगवान को बोल तुझे नष्ट होना है क्या? किसके जरिए?
वे लोगों के शरीर को जो खुदा को इस खुदा यीशु मसीह को इकलौता बेटा करके ईमान नहीं लाते, विश्वास नहीं करते, वे लोग क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तुझे नष्ट होना है क्या? नहीं होना तो क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह को खुदा का इकलौता बेटा करके क्या करना पड़ेगा तुझे? हाँ, इकलौता बेटे में तासीर है। बस सोचिए इकलौता बेटा क्या करेगा। मेरे एक दिन गाड़ी चलाता था, एक भाड़ा था, वहां पर ऐसी बैठ के बात कर रहा था। एक मलयालम केरला का एक मैकेनिक था, तो हमसे बातचीत होने लगा। उसने ऐसी बातचीत होता था, यार तू क्रिश्चियन है? मैं बोला हाँ। बोला तू तेरा यूट्यूब में भी ये आता हूँ मैं देखा, तू प्रचार करता है? बोला हाँ, वो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता है। तो कितने लोग आते? बोला आते तकरीबन खुदा ने बहुत सारे लोगों को दिया, हमारा हॉल भर जाता है। बोला वो सब लोग क्रिश्चियन है क्या? बोला नहीं, वो लोग सब इकलौता बेटे के नाम पर ईमान लाकर आनंद काल का जीवन पाए हुए हैं। ये खुदा एक ही बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और वो खुदा अपने आप को बाप, बेटा और रूह कुद्दूस यानी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में जाहिर किया। और बाइबल में लिखा है खुदा एक ही है, मध्यस्थी एक ही करके बेटा। उसने बोला यार ये समझ नहीं आती है, हम इतने सारे खुदाओं को मानते हैं, इतने सारे ईश्वरों को हम मानते हैं, फिर भी बोलते हैं एक भी व्यक्ति वो इतना ईश्वर हमारे रहने के बाद भी तुम्हारे एक ईश्वर कैसा हमारे सारे ईश्वर के लोगों को लेके जाता है? किसने ज्यादा ताकत रखना चाहिए? तुम्हारे एक खुदा और हमारे पास इतने सारे ढेर सारे खुदा रहने के बाद भी हमारे लोग आपके एक खुदा के पास कैसे आते? बोला अब इसका फैसला आप ही करिए सर, आप ही। मैं आपसे पूछता हूं क्यों आते आप बताइए? या तो भाई एक खुदा उनके सारे खुदाओं पर धन्यवाद करेंगे, या तो ये खुदा की तासीर ऐसा, ये खुदा का कार्य ऐसा है, ये खुदा काम ही ऐसा करता है, लोगों के दिलों को बदल देता है। फैसला आपके ऊपर है। तो सच में मेरे को भी कभी कभी डाउट आता है, प्रभु डाउट एक को बदल जाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। वो हमारा खुदा है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इस जहान में बहुत सारे क्या है? बहुत सारे खुदा है हमारे लिए, तो बहुत सारे प्रभु है हमारे लिए, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। बहुत सारे आत्मा है, लेकिन हमारे लिए तो पवित्र आत्मा। और इस संसार में बहुत सारे ईश्वर है, हमारे तो एक ही ईश्वर है, अर्थात सबके बीच में, सबके नीचे और सबके कौन? यहोवा पाक परमेश्वर जिंदा खुदा, यहोवा निस्सी। हालेलुया। हम तो खुदा का परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। हमारे इकलौता में क्या है? तासीर है, प्रेस। हालेलुया। हमारे इकलौता अल्फा सिंगल है, लेकिन उसमें जमा का अल्फाज है, कहने के लिए इकलौता है। जब वो धरती पर आकर कार्य करता है, अच्छे अच्छे को अपने अंदर समेट लेता है। इसलिए लिखा है कि हर जाति, हर भाषा, हर कुल के लोगों को अपने स्वयं को खून देकर खुदा बाप की बादशाह के लिए उसने खरीद लिया। वो जिसके अंदर कार्य करता है उसकी जिंदगी बदल जाता है, वो उसका मुरीद हो जाता है। हालेलुया। आप तो अगर परमेश्वर का धन्यवाद करें। इसलिए बहुत गीत कर सुंदर लिखे, तू जिसको छू लेगा कुंदन कर देगा, तू जिसको धो देगा पवित्र कर देगा, तू जिसमें आएगा बदल कर रख देगा, तू जिसमें आएगा बदल कर यीशु मसीह खुदावन का
मसीहा से भर ले सभी, भर ले सभी। मिटाएगा 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 गुनाहों को, उससे भर देगा, मिटाएगा गुनाहों को, उससे भर देगा। उस कहते हैं यीशु मसीहा खुदावन का जिंदा लहू, ओ तेरा काम देना शिफा। क्या बात है, हाँ, शिफा 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 शिफा। उसके नाम पर जो ईमान है उसे क्या देता है वो, बोलो ना, शिफा देकर उसको क्या करता है, बदल देता है। हालेलुया। पाक करने वाला, पाक होने वाला एक ही नस्बे से है। वो इकलौते के, हम किससे हैं, इकलौता जो खुदा यीशु मसीह के नस्बे से, उसके खून से, उसके खून से उसने मोल लिया, खरीद लिया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर, अपने अंदर समेट लिया मुझे और आपको। हालेलुया। वो हमारा शिफा देने वाला है। ढेर सारे रहकर भी जो शिफा नहीं दिया, जो काम नहीं किया, वो इकलौता किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ढेर सारे मेरे और आपके लिए जान नहीं दिया, कुर्बानी नहीं दी। उन्होंने जान लिए जरूरत पड़े एक दूसरे के, लेकिन मेरा आका जान देखकर भी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, मुझे और आपको खरीद लिया। बोलो, मेरा आका जान लेने वाला नहीं, जान देने वाला परमेश्वर है। जान देकर मुझे और आपको क्या किया, कीमती खून देकर क्या किया, बोल लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए देखेंगे आगे उसकी शिफा कैसे, हालेलुया। इकलौते की तरह ये वो इकलौता खुदा का क्या है, हमने क्या सीखा। पहली बात, खुदा ने जहां से मोहब्बत किया, एक नेशन एक मुल्क से नहीं। दूसरी बात क्या सीखा, उसने इकलौता बेटा बख्श दिया। क्यों, बेटा एक है लेकिन अनेक बेटों को मोल लेने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो, अनेक बेटों को मोल लेने के लिए एक ही बेटा काफी है खुदा का। बोलो, कौन है, खुदावन यीशु मसीह। इकलौता बेटे पे ईमान ला, बस, और किसी पर ईमान लाने की जरूरत नहीं है। वो कार्य करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो इकलौता बेटा था, इसलिए जब भी देखता किसका इकलौता संतान है, वो दौड़ा आता है। आपके पास इकलौता संतान भी, उसको भी बचाने के लिए दौड़ा आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 होता 3 होता तो दूर की बात है। देखिए कहां पर लिया, लूक की किताब में आएंगे, आखिरी पॉइंट है, हम खत्म करें। हाँ, लूक की किताब 8वां अध्याय 42 पढ़ेंगे। हम्म, 40 से पढ़े, चलो फटाफट फास्ट। जब यीशु लौटा तो हेडिंग क्या लिखे, याईर की मृत पुत्री और एक रोगी स्त्री। हाँ, जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले। यीशु दुष्टात्माओं को निकालते, बीमारों को चंगा करते 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 जब लौट कर आया, बाइबल में मुकद्दस में लिखे, वो जहां पर भी आता था उसका इंतजार करते थे। कैसा मिलने के लिए, इंतजार तो बहुत देर किए होंगे मेरे आका का, और अभी तक नहीं आया। नाराज हो के नहीं, आनंद के साथ मिलने के लिए आते थे। अपने बगल वाले को बोलो, तू इतना देर से आनंद से मिलने के लिए आया है कि नहीं आया। अब यीशु मसीह को कैसे मिल जाते, आनंद के साथ। कुड़कुड़ा के आते क्या, नहीं आते। बाप रे, 2 घंटा देना करके आते क्या, नहीं आते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आनंद के साथ मिले। हाँ, क्योंकि हाँ, सब उसकी बाट जो रहे थे। कब मंगला रोएगा, कब आएगा यीशु। इतने में याईर नामक एक मनुष्य जो आराधना लेकर क्या था, बोलता है वो सरदार था। देखिए, आराधना लेकर सरदार ही है। हाँ, आया और यीशु के पांवों पर गिर के उसके सजदे में गिरकर क्या किया, उससे मिन्नत फरियाद विनती करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने बगल वाले को बोले, यीशु के सजदे में गिरना।
जब वो आता है तो उसके सजदे में गिरना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरी बात क्या करना, क्या करना, बोलो विनती करना। जो यीशु मसीह के सजदे में गिरता है उसके इंतजार में जो बना रहता है, जब यीशु मसीह का आगमन हमारा बीच में उसके आत्मा के जरिए हो जाता तो हम क्या करेंगे, उसके सजदे में गिरेंगे। पहली बात सजदे में गिरने वाला व्यक्ति, दूसरी बात विनती करने वाला व्यक्ति, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। पहले सजदे में गिरना, दूसरी बात प्रार्थना। आराधना हम सजदे में गिर जाते हैं ना, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रार्थना। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति करने लगा कि मेरे घर चल, विनती करने लगा कि मेरे क्या कर प्रभु, घर चल, आज मेरे घर चल, मेरे परिवार में चल, मेरे मालिक, मेरे आका। हाँ, क्योंकि क्यों चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष के, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी, कितना बेटी थी उसके बाद, 2 3 4 8 10 इकलौती बेटी थी। प्रेज़ द लॉर्ड, इकुल तक एक बेटी, एक ही बेटी। हाँ, एक बेटी थी, इकलौती बेटी थी, और वो मरने पर थी। इकलौती बेटी थी और क्या थी वो, मरने पर थी, मरने पर थी। याद रखे, नोट करें इस बात को। यानी इसके अंदर उसकी हालत बिगड़ चुकी थी, मौत और जिंदगी के बीच में अपनी सांसों को गिन रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसे हालत में वो बेटी को देखते हुए बेटी के पास नहीं बैठा, बेटी को अपने घर छोड़ दिया। वो जामा, अगर मेरी बेटी को जिंदगी अगर कोई दे सकता है, इकलौता बेटा जो खुदा बाप का, जो खुदा ने मेरे और आपके लिए दिया है, जो उसके नाम पर ईमान रखते हैं, विश्वास करते हैं, इकलौता बेटे के नाम पर ईमान रखकर उसके सजदे में गिरते, उससे मिन्नतें फरियाद करते, यही मेरा बेटी को क्या कर सकता है, क्या कर सकते हैं, जीवन दे सकते। कौन है ये जिंदगी का मालिक है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस दुनिया के डॉक्टर लोग कुछ गोलियां दे सकते, कुछ देर तक उसको लंबे तक खींच सकते, वेंटिलेटर में लगा सकते, ऑक्सीजन लगा सकते, ग्लूकोज लगा सकते, लेकिन जीवन और मृत्यु तो मेरे आका के पास है। क्योंकि यूहन्ना 3:16 में पढ़ा है, क्या है, इकलौते बेटे के नाम पर ईमान रखने लोग क्या मिलता है, मृत्यु मिलती है। और मृत्यु के कगार पर जो है, आत्मिक एतबार से भी मृत्यु है, जिस्म के एतबार से भी मृत्यु है। और उसके नाम पर ईमान रखने वालों को वो मुर्दों में से जिंदा पर से जीवित मिलेगा। यानी इसका मतलब ये बंदा जो आराधना का सरदार जो था, आराधना करने वाले एक व्यक्ति को ये कीवर्ड्स मालूम है, मुझे और आपके कीवर्ड्स मालूम है। उसके नाम पर ईमान रखते, इकलौता बेटे के नाम पर ईमान रखने से क्या मिलेगा, मृत्यु नहीं बल्कि मृत्यु की दशा में तो आया है, मरने की दशा में तो आया है, जादू टोने की दशा में तो आया है, गोवा गुटखा खाकर दारू पीकर तेरा किडनी तेरा लीवर खराब होकर तू मरने की दशा में आया है। यीशु मसीह पर ईमान रखकर तुझे जीवन देगा। तो वायदा है, इकलौते बेटे के नाम पर ईमान रखने वाले को मरने के कगार पर आया है, लेकिन तू जिंदगी लेकर जाएगा। आज इसलिए बहुत से लोग खुदा यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाते हैं। हालेलुया। यानी प्रभु की आराधना करने वाला व्यक्ति, उसके सजदे में गिरने वाला व्यक्ति, उसको प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कि तू खुदा का इकलौता बेटा करके ईमान लाने वाला व्यक्ति, उसके घर परिवार में मरने वाला है। तेरा घर परिवार में गोवा गुटखा दारू पीकर व्यभिचार कर एड्स की जैसी बीमारी में गिरकर वो मरने की हालत में है। तेरे घर परिवार में अगर तू सच्चा आराधक अगर है, जो यीशु मसीह सच्चा है, उसके चरणों में, उसके सजदे में, आत्मिक सभा में आनंद के साथ तू आएगा उससे मिलने के लिए। क्योंकि आत्मा में जो आराधना करेगा उसके बीच में परमेश्वर की आत्मा उपस्थिति रहती। सिर्फ ट्रेडिशनल से आराधना करने से नहीं, नाम के लिए जाना है, सीट गरम करके आना है, वहां पर नहीं।
तेरे घर परिवार में आज तक बहुत से लोग बीमारी में जूझ रहे, व्यभिचार में जूझ रहे, गोवा गुटखा दारू शराब में जूझ रहे। हाँ, अब आराधनालय में जाते होगे, मंदिरों में जाते होगे, बहुत सारी जगह पे साधु संतों के पास जाते होगे, दरगाहों में जाते होगे, नाना प्रकार की जगह में जाते होगे, भक्तों परस्तों के पास, लेकिन आपके जीवन में, आपके परिवार के लोगों के जीवन में छुटकारा नहीं मिला, चंगाई नहीं मिला, वो मरने की कगार पर है। आज जिंदा खुदा के पास आ, यीशु मसीह के सजदे में आनंद के साथ आ, जब आत्मा और सच्चाई में आराधना होता है। आज तक तू जहां पर गया है, वहां पर जाने से अभी तक तेरे घर के, तेरे परिवार के, तेरे भाई बंधु, तेरा बाप, तेरी माँ, तेरा रिश्तेदार अभी तक बदला नहीं है। मरने के कगार से जिंदगी तक आ रहा नहीं है, अभी भी मरने की अवस्था में है। तू उनको बचाना चाहता तो सच्चा बेटा है। एक बाप के लिए अच्छा बेटा है, एक पत्नी के लिए तो अच्छा पति है, एक पत्नी के लिए अच्छा तो पत्नी है, एक ससुर के लिए तो अच्छी बहू है, एक सास के लिए एक अच्छी बहू है, मां के लिए अच्छी बेटी है। जब खुदा का वास्ता सच्चाई से इबादत करते हैं, आत्मा और सच्चाई में आराधना करते हैं, जहां पर खुदा की प्रेजेंस बनी रहती है, उस जगह को चुन। इकलौते बेटे के नाम पर ईमान ला, उसकी इबादत में आत्मा और सच्चाई में गिर जा। तेरे घर परिवार में किसी भी बीमारी में, श्राप में, रोग में मरने की अवस्था है, मेरा आका उसको जिंदा करेगा, मेरा खुदा उसको बचाएगा। जो आराधिकता, आराधनालय के सरदार ने दीन और नम्र होकर, किसी आराधनालय के सरदार का सदरता हो, मैं कहीं के लिए जाके सजदे में गिरूं, मैं तो ये आराधनालय का, ये चर्च का मुखिया हूं, मैं आका खजांची हूं, मैं आका सेक्रेटरी हूं, मैं पहले आका ढिमका हूं, ठमका हूं। भैया अपने आप उसने अपने मन को कठोर नहीं किया। जहां पर सच्ची इबादत होती, वहां पर नम्र होकर यीशु के सजदे में आया मेरा शेष, अपनी बेटी को बचाने के लिए। आज तेरा पिता जा सकता है, तेरे चाचा जा सकते, तेरे काका मामा चाचा रिश्तेदार जा सकते, वे लोग गए, लेकिन आने वाले दिन में तेरे बच्चों का कहीं नंबर ना लग जाए। रबी भी अगर यीशु मसीह के सजदे में तो आत्मा के एतबार से वचन के तहत तो सौंपेगा नहीं, ऐसा ना हो जाए। आज तेरा पिता का नंबर है, कल तेरे बच्चों का नंबर ना लग जाए। रिबाला शक्कर हंतला मन सबर या मन को फिरा, प्रभु के सजदे में हाँ, तू दूर जाकर, अभी तक तू खो चुका, अब पाने का वक्त है। हालेलुया। मेरे यीशु के सजदे में तू प्रार्थना, विनती, आत्मा और सच्चाई से लेकर आएगा। तेरे घर परिवार में, तेरे रिश्तेदार में कोई मरने के कगार पर है, बोलो उसको मरना, बोलो शराब, लड़की मरने के कगार पर थी, बाप यीशु के सजदे में गिरकर, लड़की वहां पर है, कैंसलेशन कहां पर किया वो? यीशु मसीह के सजदे में। प्रेज द लॉर्ड। चेलों के साथ जो आत्मा और सच्चाई से भरे हुए थे, सिर्फ अफ्रीका के पीले भिखारी थे, वैसों के साथ नहीं थे। जिसे हफ्ता के मैसेज देना, वहां की तरफ विजिटिंग करके जेल करना, लोगों को मौत के घाट उतारना, ऐसे चेले नहीं थे वो। मसीहत को जानकर क्यों मसीहत को मजाक बनाने के लिए बैठा? मैं मसीह लोगों के बारे में बात करता हूं। खुदा का शुक्र है आप लोग आत्मा और सच्चाई में इबादत करने वाले लोग हैं। मैं वे लोगों को बोल रहा हूं जो अभी तक आत्मा और सच्चाई से इबादत नहीं करते, मसीहत को जानकर भी जैसा मसीहत के अनुसार सौंपने वैसा नहीं सौंपते, सत्यानाश के गड्ढे में मरने पर है, वे लोगों की बात कर रहा हूं। ध्यान से सुने, जितने भी ऑनलाइन में मुझसे सुन रहे हैं, वे लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं। आत्मिक सभा में आए, आनंद से जो चेले प्रभु के पीछे सेक्रीफाइस कर काम करते हैं, दुख उठाकर काम करते हैं, अपने आप पे इनकार कर काम करते हैं, हर जाति और भाषा और कुल के लोगों में जाके काम करते हैं, उस इकलौते बेटे पर ईमान रखकर उनके पास आने की बात कर रहे हैं। पर
ट्रेडिशनल चर्च की बात नहीं कर रहा। अब्राहम को कहा जो तेरे पास है, तेरा रिश्तेदार, तेरा बेटा बेटी जो भी हो, हर वे लोग कलड़ी का कतरे से इनकार करे, उनको निकाल कर क्या करना? गेट आउट। मैं तुझे अथॉरिटी देता हूं किसे रखना और किसे, क्योंकि कतना मेरे और उनके बीच में वाचा का क्या है? साइन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आत्मा का खतरे का साइन है। खुदा ने पासवान को क्या किया? अब्राहम को क्या किया? अथॉरिटी दिया, हक बात बोलने की। पासवान को लोगों को निकालने का इख्तियार है, जो वचन के तहत सौंपता नहीं है, उनका जीवन सही तरीके से बांधता नहीं। लोगों को इख्तियार नहीं कि पासवान को निकाल कर फेंके। ऑफिशियल बोर्ड बैठा है, ऑफिशियल बोर्ड, ये पासवान बहुत बोलता है, इसको क्या करो? ट्रांसफर। खुदा ने जिसको नियुक्त किया उसको कौन ट्रांसफर करे? बहुत सारे मैं चर्चेस की बात करो जिनको मौत के घाट उतारते लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों को इख्तियार है, अरे वो बोलता है हमको श्राप से निकलने की बात कर, क्या करो इसको, क्या करो? अरे ठीक है भैया, मेरा क्या जाता, मैं नहीं बोलता। परमेश्वर का बुलाहट का सेवक नहीं है वो। वैसे कोई जगह पे जाकर सालों साल में जाने से कोई बेहोड़ा गुटका दारू शराब शराब से छुटकारा नहीं मिलेगा तुझे। खुदा ने जहां पर नियुक्त किया है वहां पर तुझे आना है। बोलो कड़वी गोली। तुझे कहानी के लिए आजाम नहीं होगा। बहुत से लोग ऑनलाइन छोड़ के गए नहीं गए, बहुत से लोग ऑफलाइन में भी उठ के जाते, इसको हजम नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यिर्मयाह को बोला तू खा, बोल अपने भगोदले को। मीठी गोली मिलेगा तो क्या हो जाएगा अंदर? मीठी गोली बीमारी को लेकर आएगा। भैया कड़वी गोली खाने के लिए तुझे कड़वा लगेगा, लेकिन तेरे पेट में जाने के बाद मधु सा काम करेगा, मीठा सा काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाद में तुझे शिकायत, तुम मौका नहीं देगा, क्या करने का, वो सुनते नहीं, बोलते क्या है, कितना बोलने का, क्या करने का। तू बोल मत, यीशु के सजदे में आकर बोल, आप और सच्चाई में। तेरी भी चुप, मेरी भी चुप। तेरा तेरी इच्छा नहीं है, मार कहां से निकलेगा? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जोर का झटका धीरे से लगा। कैसा लगा भाई? सुनेगी नहीं? कैसा लगा भाई? कैसा लगा? अच्छा लगा? पूछो अपने बगल में, अच्छा लगा या नहीं लगा? ऑनलाइन में आप भी पूछो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे कोई फिक्र नहीं, बहुत से लोग नहीं सुनेंगे, जितने सुनेंगे उनका जिंदगी तब्दील हो जाएगा। हालेलुया। आप तो परमेश्वर का धन्यवाद करिए। अच्छा, वो सजदे में गिरने वाला व्यक्ति कैसा हाथ और सच्चाई से इबादत करने वाला, जो खुदा यीशु मसीह का काम आनंद से करने वाले, उनके साथ होना चाहिए। पैसे के लिए करने वाले के साथ नहीं, ट्रेडिशनल की बात नहीं। सजदा किसके साथ करना चाहिए? तू जो आनंद के साथ खुदा यीशु मसीह की इबादत करते उसके साथ। तो प्रार्थना कर, सजदा करने वाले, प्रार्थना करने वाले, तो तुझे उत्तर में 100% मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मिला? उत्तर देखेंगे। हाँ पढ़े। हाँ, जब वह जा रहा था, हाँ, तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। हाँ, अभी यहाँ पर लिखे कि 42 वचन, क्योंकि उसकी 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी। आपके घर परिवार में व्यभिचार में एड्स होकर मरने पर है, गोवा गुटखा दारू शराब, बोलो मैंने क्या कर मरने पर है। बीमा पे आप नहीं मरेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने तौबा की, हालेलुया, क्योंकि सच्चे कलीसिया में आया। हालेलुया। आनंद के साथ इबादत करने वाले के बीच में, इसलिए मरना कैंसर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर ये किस्सा होने के बाद यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट चेंज होते हैं, संदर्भ चेंज होते हैं। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उसे उसका प्रार्थना सुनता है। याईर का, जो आराधनालय का व्यक्ति का क्या करता है? प्रार्थना सुनता है। सुनकर उसके घर के लिए जब निकलता है उसका बेटे को जिंदा करने के लिए, बीच में 12 वर्ष की औरत मिलती है। मिलने के बाद वो भी अपने मन में सोचती है, ये किस्सा सभी को पता है। वहां पर भी खुदा यीशु मसीह बोलते हैं, जाकर विश्वास ने तुझे क्या किया? तूने विश्वास किया कि इकलौता बेटे के नाम पर, हालेलुया, ये जिंदगी देगा, मृत्यु नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड।
ये पीरियड की समस्या, लहू बहने का समस्या, तुझे मौत के घाट उतरने पड़ता, लेकिन अब तूने मुझ पर क्या किया? विश्वास किया। क्या किया सिस्टर? विश्वास किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसके कारण तेरा मरना, जा तुझे भी शिफा बख्शे, हालेलुया। मरना, ये बीमारी लेके डूबेगा नहीं। क्यों? तूने क्या किया बेटा? विश्वास किया। बोले थायराइड, कैंसर, हालेलुया। आगे बढ़ 50 वचन में आएंगे, 8वां अध्याय 50 पढ़ेंगे। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर। हाँ नहीं, 49 से पढ़ेंगे, सॉरी। वह यह कह रहा था कि किसी ने आराधनालय यानी खुदा ने 12 साल से लो बेटी स्त्री को कह रहा था कि जा बेटी, तेरा विश्वास ने तुझे क्या किया? चंगा किया। तू निकलो तो बेटे के नाम पर क्या की? ईमान ली। विश्वास किसने? तेरा विश्वास ने तुझे क्या किया? चंगा किया। तो आके मेरे सजदे में गिरे, मेरे वस्त्र को छुआ, प्रार्थना की। इसलिए क्या की? अपने मन में तुझे प्रार्थना की, इसलिए तो चंगाई हासिल की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु मसीह यहाँ कह ही रहा था, रास्ते में चलते चलते क्या हुआ? वह यह कह रहा था, हाँ, कि किसी ने आराधनालय में किसी ने आ गया, कोई पुजारी आ गया उस चर्च से, आजू बाजू से, उसके घर परिवार से आकर क्या किया? आकर कहा, हाँ, तेरी बेटी मर गई। तेरी बेटी क्या हो गई? मर गई। तेरी की अभी सोच रहे, इतना दिन आत्मिक लोगों के साथ आराधना किया, प्रार्थना किया, है कि नहीं? कई बार आप यीशु के सजदे में आकर प्रार्थना करोगे, आराधना करेंगे आत्मिक सभाओं के बीच में, आत्मिक लोगों के बीच में। कई बार आपको डराने के लिए, डरावनी बातें आपके पास आएगा, जिस विषय के लिए तो प्रार्थना किया, ये कोई प्रार्थना सुनने वाला नहीं है, ये प्रार्थना क्या हो गया? निष्फल हो गया करके ऐसा तो सोचेगा। ऐसे नेगेटिव शब्द भी तेरे पास आएगा, तेरे नजदीक आएगा। क्या है नजदीक? सरदार के नजदीक। अब गुरु को क्या मत दे? दुख मत दे। हाँ, आराधना के सरदार के यहां से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो तो किस विषय के लिए प्रार्थना किया है? यीशु के सजदे में गिरकर, यीशु पर विश्वास करके प्रार्थना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका उत्तर बिना तुझे मिले वापिस नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, तेरी बेटी मर गई है और गुरु को दुख न दे। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया उसको? क्या बाबा तेरी बेटी मर गई, बोलता अभी मैं कहीं के लिए आऊं, ऐसा बोला क्या? ऐसा बोला क्या? नहीं, तूने आनंद के साथ मेरे पास आया। हाँ, मत डर, केवल विश्वास रख। ये खबर सुनकर तू मत डर, तेरी बेटी मर गई करके सुनकर मत डर, या तेरी बेटी मरने वाली ऐसी अवस्था में अभी क्या करूं प्रभु, मेरी इकलौती बेटी है। इन दिनों में जब खुदा ने मेरे को औलाद दिया, संतान दिया, बोला प्रभु मेरा एक ही बेटा है प्रभु, अभी 2 बेटी है मेरे पास है मेरे मालिक। कई बार उस बच्चे को कैसा मेरे मन में ऐसा ख्याल आता था, अगर इकलौता बेटा, अगर इसको भी कुछ हो गए तो बाप का फिक्र। अब्राहम को इकलौता बेटा इसहाक को दिया प्रभु ने, मैंने क्या किया? इसको लाके कुर्बानी चढ़ा। अगर ऐसी परीक्षा होती तो ठीक है प्रभु तेरे लिए, फिर दूसरी तरफ एक ख्याल, इकलौता बेटा है प्रभु, तेरे सेवकाई के लिए विजन रख के मांग के लिए। जब हम पॉजिटिव सोचते तो नेगेटिव अल्फाज भी कान में आता है। अगर ये अचानक मर गया तो, अचानक किसी कुछ हो गया तो, बोले जो डर गया, उसके भी इकलौता बेटा था। 2 या 3 है तो चलो, एक गए तो और 2 तो काम। सेवकाई के लिए एक बेटा, 2 बेटा, 3 बेटा है, लेकिन अभी क्या है? एक ही बेटा है, उसी से काम लेना है। और काम कब लेगा? जब वो मरेगा नहीं, अच्छे से जीगा, तब उससे काम ना लेगा। अब इसके पास बेटे नहीं, इकलौती बेटी थी जो मरने पर थी, और आगे किसी ने कबर भी दे दी, मर गया। और यीशु मसीह तुरंत उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? डरना। आप जिस विषय के लिए प्रार्थना किया है, आपका दारो मदार किसके ऊपर बैठा हुआ है? विश्वास बैठा हुआ है, ये मेरा काम है, ये मिनिस्ट्री को बढ़ाएगा, ये मेरा सहारा होगा, इकलौता मेरा बेटा है या बेटी है, यही मेरा चिराग है करके आपकी आशा रहेगा। लेकिन नेगेटिव अल्फाज दूसरी तरफ आपको डराएंगे। आज उस सब लोगों को खुदा के हुक्म से कहते हैं कि
कि मत डर, मत डर, तेरे पास इकलौता बेटा मत डर, उसको कुछ नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बस शर्त है कि सिर्फ प्रार्थना में रहे, आत्मिक लोगों के साथ रहे। इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर परमेश्वर के धन्यवाद कर, पहली बात यीशु मसीह ने उसको बोला मत डर, इसका मतलब उसके अंदर डर जरूर आएगा। था इकलौता बेटा, वो भी प्रभु ने उसको मत डर। फिर क्या बोला आगे? हाँ, केवल क्या रख? केवल विश्वास रख। डर मत, केवल क्या रख? विश्वास। क्या करके विश्वास रखना है? खुदा का इकलौता बेटे को लोगों ने कोड़े चलाए, कांटों का ताज पहनाया, मौत के घाट उतरा, तो भी मुर्दों में से जी उठ कर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसी इकलौता बेटे के जरिए अनेक बेटे को जिंदा किया उसने। इकलौता बेटे के अंदर वो तासीर है, अनेक बच्चों को जिंदा करेगा। इसलिए परमेश्वर ने इसहाक से कहा, क्या कहा? अब्राहम को कहा, तेरे वंश के जरिए सारी नस्ल क्या होगी? इकलौता बेटे के जरिए। अभी वो भी नहीं, खुदा का वायदा इकलौता बेटा है आपके पास। आपको बस एक भी खुदा के हाथ में दे, आप प्रार्थना में आत्मा में बना रहे, खुदा उसकी हिफाजत, वो मरने की अवस्था में भी आएगा, खुदा उसे बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप तो खुदा का परमेश्वर का धन्यवाद कर, इस वचन से मुझे हिम्मत मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे क्या मिला? हिम्मत मिला। परमेश्वर को वचन को हिम्मत देता है, ताकत देता है, सबसे बड़ा टॉनिक है। अगर ये वचन में नहीं पढ़ता, कहीं ना कहीं मैं दुविधा में रहता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में कुछ भी कमी घटी आती, प्रॉब्लम आती, समस्या आती, हम बाइबल को खोलना है। बाइबल में हर एक चीज का इलाज है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल एक ऐसी किताब है, ऐसा कोई चीज नहीं तेरे जीवन में उसका हल ना हो। हम कई बार हमारे जीवन में डर पैदा होता है, हम प्रार्थना किए रहते, प्रार्थना के हिसाब हमें दिखाई नहीं देते, उल्टा नेगेटिव नेगेटिव दिखाई देते हैं। हम कई बार हमारा संतुलन को खो देते हैं और अपनी बुद्धि का सहारा लेकर गलत कदम उठाते, गलत व्यक्ति पर विश्वास करते हैं, गलत प्रार्थना को कबूल करते हैं, और हमारे जीवन में जो कार्य होना है, अद्भुत कार्य होना है, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उस अद्भुत कार्य से हम क्या हो जाते हैं? वंचित हो जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने बगल वाले को बोल, अगर तेरे अवस्था ऐसा है तो आज तो हिम्मत के साथ खड़ा रहे। बाइबल में हर एक चीज का तेरे लिए इलाज है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप तो अगर परमेश्वर का धन्यवाद कर, तुझे खुदा नहीं छोड़ेगा, यीशु मसीह तुझे नहीं छोड़ेगा। बोलो अपने बोलो, डर मत, डर मत। तेरे पास एक भी है ना, डर मत। तेरे पास एक है, आत्मिक है, डर मत। तो आत्मा में आराधना करते तो डर मत बेटा, डर मत मेरे बच्चे। जो आत्मा में आराधना नहीं करते, उसके एक या 3 भी रहेंगे किसी काम के नहीं, 10 भी रहेंगे तो किसी। सुअर को 10 रहते हैं, शेर को, शेर बोल तेरा बेटा शेर है, बोल मेरा एक भी रहेगा शेर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और 2 है, 3 है तो और अच्छी बात है, उसकी भी खुदा हिफाजत करेगा। हालेलुया। आमीन, आमीन। एक भी है, संयम एक है, बस हो गया। प्रभु बोलो, एक 10 के, आमीन। 1,000 को बोला, एक किलो होता कितने के लिए भारी है? 1,000 लोगों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप तो बड़ा परमेश्वर धन्यवाद करे। अभी एक तरफ से नेगेटिव शब्द आ रहे, देख गुरु को दुख ना दे, तेरी बेटी मर चुकी है, लेकिन प्रभु ने क्या कहा? वापिस चला नहीं। जहां पर जो डरा कि तेरा काम खत्म हो जाएगा, वहां से खुदा काम करेगा तेरे जीवन में। यहाँ पर इस व्यक्ति के ईमान को खुदा ने, उसको ने क्या किया? बढ़ाया। जो ईमान से तो आया कि मैं इकलौता बेटा हूं, मैं काम करूंगा, तो डर मत। अब कार्य है, जब तेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, मुझ पर ईमान रख, केवल कुछ मत कर, मैं कार्य करूंगा। क्या हो गया फिर? प्रभु यीशु मसीह क्या किया? वचन में लिखा है, मत डर, हाँ, केवल विश्वास रख, विश्वास रख, तो वह बच जाएगी। तो वह क्या हो जाएगी? बच जाएगी। आगे घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को भी अपने साथ भीतर आने के लिए नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भी नेगेटिव बोलेगा, जो नेगेटिव कायनात को लेकर आएगा, प्रभु उसको क्या कर दिया? क्या कर दिया? प्रभु के ईमान के खिलाफ जो काम कर रहा है, प्रभु उनको बाहर रखा। जो ईमान के मुतल का है, कौन है वहां पर ईमान के मुतल का?
पतरस, याकूब, यूहन्ना, सरदार और उसकी पत्नी, उनको घर के अंदर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बेहतरीन बात बताने जा रहा है, पढ़ेंगे आगे। लड़की के माता पिता को छोड़ हाँ, अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया, भीतर आने ना दिया। हाँ, तब क्या हुआ? सब उसके लिए रो पीट रहे थे। अभी क्या आने वाला है? मर गया। अभी कौन बचाने वाला है? यीशु मसीह पर विश्वास है ना, मर गया तो आता है क्या? रोने पीटने लगे आगे। परंतु उसने कहा रो मत, वह मरी नहीं, परंतु सो रही है। तो विश्वास ये है ना, मरा हुआ वस्तु को भी तो जिंदा करेगा। विश्वास का कार्य ये है, दुनिया जैसा देखते हो वैसा तू नहीं देखेगा। तो विश्वास की आंखें तेरे पास है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का देखना, वो मरा हुआ नहीं थी, कहती वो सोई हुई थी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ेंगे। वे जानकर वह मर गई है। हाँ, मर गई है। उसकी हंसी करने लगे। किसके हंसी करने लगे? नेगेटिव अल्फाज बोलने वाले, तुम्हारे हंसी उड़ाने वाले। अरे मरा हुआ व्यक्ति कभी आ सकता है क्या? वे विचार करके एड्स हो गया, वो बच सकता है क्या? गोवा गुटखा दारू पी के लीवर सब खराब हो गए, वो ठीक हो सकता है क्या? ये बोलते यीशु बोलते है ठीक करता बोलते है। ये बहुत प्रार्थना में जाते हैं कलीसिया में, तो कितना प्रार्थना में जाते उतना मरने के हालत पर है। लेकिन डर मत, तू मत डर। लोग तेरी मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे, तो कलीसिया में आएगा। लेकिन तू डरना ईमान में बना रहे। तो ईमान लाएगा, उसको प्रभु अनंत काल का जीवन देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसको मृत्यु दे। यानी जो ईमानदार थे, प्रभु ने उनको अपने लिए सप्रेशन किया उस रूम में। और जो ईमान नहीं लाए, इकलौते बेटे के नाम पर ठट्ठा करने लगे, हंसी उड़ाने लगे, प्रभु ने उनको क्या किया? गेट आउट फ्रॉम। तुम्हारा कोई काम यहाँ पर नहीं है, इसलिए बोला बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए, ये चुने हुए बैठे, बुलाए हुए बच गए। हालेलुया। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर। क्या किया प्रभु ने? आगे देख। हाँ, परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की, तेरे घर परिवार की अवस्था में कोई मरने पर है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो जिंदगी पाने की इच्छा पर नहीं है। तेरा प्रार्थना अगर प्रभु के साथ, आत्मिक लोगों के साथ है, एक दिन में तेरा प्रभु आकर तेरे घर में उसका हाथ पकड़ेगा। प्रार्थना जहां पर लौट कर आया प्रभु, उस दिन सरदार ने किया था, उसका प्रार्थना व्यर्थ नहीं गया। गोया जो कोई मेरे पीछे चलता है वो मर भी जाएगा, अनंत काल का जीवन उसका है। प्रेज़ द लॉर्ड। मर गई थी, उसका प्रार्थना व्यर्थ रह गया। तेरे घर पे अगर मरने वाला है, ऐसी अवस्था में, नाना प्रकार की बीमारी में, तकलीफ में, श्राप में, आत्मिक सभा में अगर आराधना करना सीख, प्रार्थना करना सीख, अपने आप को सौंपना सीख, परमेश्वर के वचन के तहत, परमेश्वर पर यीशु मसीह जैसा सरदार चला उसके मुताबिक चलना सीख। तेरे घर परिवार के अवस्था में मरने पर भी रहेगा, एक न एक दिन प्रभु उसका हाथ जरूर पकड़ेगा। हाथ उठाकर परमेश्वर का क्या कर धन्यवाद कर। प्रेज़ द लॉर्ड। एक न एक दिन जरूर पकड़ेगा। बोले एक न एक दिन प्रभु उसको हाथ पकड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाथ पकड़ के क्या किया? उसका हाथ पकड़ा, पुकार कर, हे लड़की। जिस दिन पुकारेगा ना प्रभु उसको, जो मरा हुआ है ना, उसको बिना उठ के आए उसको छोड़ेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करो मेरा भाई, बहुत दिन से उद्धार के मार्ग में नहीं है, नीलेश सोचता है, तो सिर्फ प्रार्थना कर, प्रभु के साथ चल, एक दिन क्या होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस वक्त हम बैठेंगे, जो लोग अभी आपके घर में, परिवार में ऐसी अवस्था में प्रभु से दूर है, आत्मिक एतबार में मर चुके हैं या बीमारी में मर चुके हैं, गोवा गुटखा दारू जैसे नशे का हावी होकर अपने जिस्म को सत्यानाश गेटे में डालकर मरने की अवस्था में है, उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु से दूर है आत्मिक अवस्था से, फिर मरने पर तू प्रार्थना कर, जैसा सरदार कायन ने किया। पहली बात ईमान है तेरा, दूसरी बात प्रार्थना है।
प्रभु मरने के लिए नहीं देगा। अब यहाँ पर उसका इकलौती बेटी थी, उसको जिंदा किया। हालेलुया। तेरा विश्वास है, अगर तेरा इकलौता भी है वो जिंदा होएगा। जो 80 टट्टा करने लगे, उन्होंने ईमान नहीं लाया, उनके इकलौता नहीं, वो 10 लौता भी रहेंगे, वो सब सत्यानाश के गड्ढे में चले गए। तेरा इकलौता भी रहे तो वो लोग बच जाएगा। प्रभु के नाम पर ईमान है, तेरा प्रार्थना का जीवन है। जिसका ईमान नहीं है, जो 80 करते, तुम्हारा टट्टा करते तुम्हारा प्रभु का, तुम्हारा प्रभु के पीछे चलना नहीं चाहते, वो 10 भी रहेंगे तो क्या हो जाएंगे? मृत्यु की दशा में जी कर भी मर जाएंगे। तेरे इकलौता मरकर भी जी उठेगा। प्रेस करो, हालेलुया। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रभु ने 80 टट्टा करने वालों को बाहर छोड़ दिया, तो मरे हुए, प्रेस करो, जो मरा हुआ है उसको उठाकर खड़ा किया। सिर्फ ईमान रख, प्रार्थना कर। हालेलुया। तेरा इकलौता भी रहेगा। वो 10 मरे हुए से क्या है? वो जी कर भी मर गया। टट्टा करने वाले, ईमान नहीं लाने वाले जी कर भी मर जाएंगे। इकलौता बेटे के नाम पर अजीजो, ईमान डालने वाला, प्रभु को इकलौता पुत्र करके कबूल करने वाला, अगर इकलौता भी रहेगा, मरने की अवस्था में भी रहेगा, प्रभु से उठाकर खड़ा करेगा। खुदा इस वचन से मुझे और आपको सबको आशीष करे। खुदा के सभी लोगों ने कहा आशीष वचन के लिए पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य सबके साथ बने रहे। खुदा के सभी लोगों ने कहा